जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप निषाद स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द अचीवर्स विजन पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2024 जो 4612 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में। तो आप सभी साथियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आई है। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि 18 अगस्त 2026 को आप में से कई सारे साथी माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिलने गए थे और ये मुलाकात बहुत ही सार्थक साबित हुई और उन्होंने स्वयं ही इस बात का संज्ञान लेते हुए आयोग से बात की और जो आपका सबसे महत्वपूर्ण और जेन्युइन मुद्दा है डिपार्टमेंट स्किप को लेकर, उसके पक्ष में उन्होंने आयोग से बात की है और आयोग ने भी उस पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। तो हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंट स्किप को लेकर क्या पॉजिटिव न्यूज आई है और आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। क्या ये जो डिपार्टमेंट स्किप का अभियान चल रहा है इसको लेकर आपका रिजल्ट आने में कुछ देरी होगी, और फिर हम लोग बात करेंगे कि जो नई वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है। तो सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंट स्किप के बारे में ही बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा आयोग से स्वयं ही बात की गई और फिर जो कैंडिडेट्स का डेलीगेशन था उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ नियुक्त एक अधिकारी भी आयोग मिलने गए हुए थे। तो जो बात निकल के सामने आई है वो ये है कि अध्यक्ष जी और सचिव जी से वार्ता हुई है छात्रों की और उसमें अध्यक्ष जी का रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव रहा है। सचिव जी भी चीज़ों को समझ रहे हैं और आयोग का ये कहना है कि छात्रों के हित में जो भी पॉसिबल होगा वो उचित निर्णय लिया जाएगा। तो अब अगर बात करें आयोग की, तो जैसा कि उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द ही इसको लेकर मीटिंग करेंगे और फिर हम कुछ सार्थक डिसीजन पे पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आयोग को ये भी सोचना चाहिए कि जो चीज़ें अभी चलती आ रही थी, यानी कि डिपार्टमेंट स्किप कोई नई बात तो है नहीं, डिपार्टमेंट स्किप तो पहले से ही चलता आ रहा है, चाहे वो 2016 की वैकेंसी हो चाहे 2018 की वैकेंसी हो। तो आयोग कोई नई पहल नहीं कर रहा है यहाँ पर डिपार्टमेंट स्किप का ऑप्शन देके, ये तो पहले से ही चलता आ रहा है। तो आयोग चाहे तो इसमें तुरंत ही फैसला ले सकता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने कहा है कि हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद जो भी होगा हम डिसीजन आप लोगों को बताएंगे। तो संभावना पूरी तरीके से यही है क्योंकि अब मामला जो है वो डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया है, उनके संज्ञान में है, उन्होंने खुद बात की है, छात्रों के सामने बात की है। तो इससे कहीं ना कहीं एक इमेज की भी बात आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी जरूर कुछ ना कुछ दबाव बनाएंगे और आप लोगों का दबाव लगातार जारी है, तो इससे पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि डिपार्टमेंट स्किप का ऑप्शन दिया जाएगा। और एक चीज आप सभी साथियों को ये ध्यान रखना है कि अगर आयोग एक हफ्ते के अंदर कोई उचित डिसीजन नहीं लेता है तो आप लोग फिर से उप मुख्यमंत्री जी से मिलें, उन्हें अवगत कराएं कि अभी आयोग ने इस पर क्या कार्यवाही की है। यदि कोई पॉजिटिव स्टेप आयोग के द्वारा नहीं लिया गया है तो उप मुख्यमंत्री जी पुनः उनसे संपर्क करके और डिपार्टमेंट स्किप के मुद्दे को आगे बढ़ाएं और पूरी तरीके से डिपार्टमेंट स्किप लागू करवाएं। इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि यदि मामला ठंडा पड़ गया तो कहीं ना कहीं आयोग जो है वो बचने की कोशिश करने लगेगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया 2016 और 18 की वैकेंसी में अगर डिपार्टमेंट स्किप था तो इस वैकेंसी में भी जरूर होना चाहिए। इससे कम से कम 700-800 कैंडिडेट्स का फायदा होगा क्योंकि जिन लोगों का कहीं सिलेक्शन हो गया है वो सिर्फ अच्छे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, पीडब्ल्यूडी, आरईडी, इरीगेशन, इसके अलावा उन्हें कोई डिपार्टमेंट मिलेगा तो वो नहीं ज्वाइन करेंगे। तो जाहिर सी बात है कम से कम 700 से 800 सीटें बर्बाद हो जाएंगी। तो आप सभी का ये प्रयास काफ़ी सराहनीय रहा है और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप लोग यूनाइट होकर अगर एफर्ट लगाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आपकी ये जो डिमांड है डिपार्टमेंट स्किप को लेके बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर वेटिंग लिस्ट भी आयोग इसमें जारी कर पाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो ज्वाइन करने के बाद भी छोड़ेंगे, तो उसमें जो वेटिंग लिस्ट से लड़के आएंगे उनका फायदा हो जाएगा। जैसे रेलवे में ये होता है कि उन्होंने वेटिंग लिस्ट खत्म कर दी है, लेकिन उनका मानना ये है अगर वो 1000 वैकेंसी निकाल रहे हैं तो 1000 कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे। अगर 1000 लोग जो क्वालिफाई हुए डीबी में वो डीबीपी नहीं पार्टिसिपेट करते हैं या मेडिकल से बाहर हो जाते हैं, तो अगर मान लीजिए 1000 में से 20 बच्चे भी बाहर हो गए तो रेलवे क्या करता है, मेरिट को डाउन करके फिर 20 बच्चों को बुला लेता है। यानी अगर उसके पास 1000 वैकेंसी है तो रेलवे 1000 वैकेंसी फुल करता है, वो अलग से वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है, लेकिन कम से कम जितनी सीटें हैं उतनी फुल कर लेता है। तो इस तरीके का प्रावधान यूपी ट्रिपल एस सी आयोग को भी लागू करना चाहिए कि अगर आपके 4612 पद हैं तो कम से कम 4612 पद पूरी तरीके से भरे होने चाहिए। जितने लोग उसको ज्वाइन करते हैं ठीक है, अगर कुछ लोग मेडिकल में बाहर होते हैं, डीबी में बाहर होते हैं, तो उतने लोगों को अलग से मौका दिया जाना चाहिए। यानी आपकी जो वैकेंसी है 4612, उस पर 4612 कैंडिडेट फाइनली चयनित होने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या डिपार्टमेंट स्किप के इस अभियान की वजह से आपके रिजल्ट में देरी होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आयोग से ये पता चला था कि आपका रिजल्ट अगस्त लास्ट या सितंबर में आ जाएगा। तो अब डिपार्टमेंट स्किप का जो अभियान चल रहा है, अब आयोग के पास भी ये बात पहुंची है, उनको भी मीटिंग करनी है और उसके बाद डिसीजन लेना है और उसके बाद ही आपका डीबी का रिजल्ट आएगा।
तो ऐसे में ये लगता है कि अगर आयोग ने जल्दी मीटिंग करके और ये डिपार्टमेंट स्किप वाला मामला सुलझा लिया तो आपका रिजल्ट जो है सितंबर में ही आएगा, ज्यादा डिले नहीं होगा। लेकिन आयोग उसमें कहीं भी डिले करने की कोशिश करेगा तो आपके रिजल्ट पर कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर भी आपका रिजल्ट ज्यादा लेट नहीं होगा, आपको सितंबर महीने में आपका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए और लगातार आप डिपार्टमेंट स्किप को लेकर अपना जो अभियान चला रहे हैं उसको जारी रखिए। इसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। और अब हम बात कर लेते हैं कि नई वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो नई वैकेंसी के बारे में जैसा कि ये पता चल रहा था कि शायद अगस्त लास्ट या सितंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, पर अब ऐसी स्थितियां नहीं बन रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शायद 2026 का पेट हो जाएगा, उसके बाद नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। नई वैकेंसी में आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल सबके लिए कंबाइंड वैकेंसी आने की संभावना है। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं जेईई की, वो अभी से लग जाएं और ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अगर 2026 के पेट से भी वैकेंसी आती है तो अक्टूबर में संभावना है पेट होने की, और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जो भी साथी नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं यूपी जेईई की, वो लोग अपनी तैयारी को और अच्छे से करें, अपनी तैयारी में और ज़्यादा एफर्ट लगाएं। और इसके साथ साथ ही रेलवे जेईई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, 13 सितंबर तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा जो लोग यूपी जेईई का इंतजार कर रहे हैं वो लोग रेलवे जेईई का फॉर्म जरूर भरें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू बेहतर बनाते रहें। हो सकता है आपका चयन रेलवे जेईई में ही हो जाए। तो यूपी जेईई में हो, रेलवे जेईई में हो, कहीं ना कहीं एक बार चयन होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, चयन जरूर होगा। और डिपार्टमेंट स्किप को लेकर मैं ये कहूँगा कि आप लोग 1 हफ्ते 10 दिन बाद आप लोग फिर से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिलिए, यदि आयोग इस पर कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं लेता है तो। ठीक है साथियों, अगर आपके कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।